मेरा नाम मनी जैन है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मैं सरकारी सर्विस में कार्यरत हूँ। और मैं रमा दीदी का गर्भ संस्कार का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। जैसे ही हमें पता चला कि हमने कंसीव किया है, वैसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया था दीदी के साथ। रमा दीदी को हम काफी सालों से जानते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड के थ्रू ही मिलना हुआ था, तो काफी लंबा एसोसिएशन है हमारा। तो यही था कि जब भी ये करेंगे गर्भ संस्कार तो दीदी के साथ ही करना है, ऐसे था। और मैंने 6-7 मंथ्स तक किया ऑफिस। उसके बाद 7th मंथ से मैंने रेगुलर लीव ले लिया था। तो गर्भ संस्कार जब शुरू किया तो अम, ऐसा ध्यान में आया कि अभी तक का मैं जो 8th मंथ अभी मेरा चल रहा है, और मेरी ड्यू डेट लास्ट वीक ऑफ मार्च में है। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। एक खुशी देने वाला, और ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कर रहे हैं। अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी ऑफिस की या जैसी भी, उसके साथ कुछ करने की एक अचीवमेंट जैसी फील आती है। बहुत मन को आनंद भी होता है। तो बहुत सारा फीलिंग्स था जो मैं थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगी। तो दीदी के गर्भ संस्कार कोर्स में जो पुंसवन सीमंतोनयन ऐसे करके, इन सब में मुझे 5 मेन कैटेगरीज लगी। म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग योगा, और 5वां दूसरी मिसलेनियस एक्टिविटी जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन और ये सब। तो म्यूजिक में दीदी का म्यूजिक, और जो भी दीदी ने वैदिक मंत्र दिए थे ऋतुओं के हिसाब से, और वो हर पुंसवन के लिए अलग थे, हर मंथ के लिए अलग थे, और 1, 2, 3, 4 के लिए। तो वो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं ऑफिस में ही उसको ऐसे म्यूजिक लगा के, वो बहुत ठीक रहा कि एक लगा कि बहुत सूदिंग सी फील आती है, और अच्छा लगा वो म्यूजिक सुन के। पहली बार ही सुना था। तो पहले 3-4 मंथ्स में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बेबी पता नहीं होता है कि बेबी अंदर ग्रो हो रहा है फिजिकली। तो वो एक्चुअली 5th मंथ से ही पता चलता है। तो ऐसे मन में साइकोलॉजिकली फील हो रहा होता है कि आप गर्भ संस्कार कर रहे हो, बट फिजिकली आपको फील नहीं आ रही होती है इतनी। तो म्यूजिक सुन के खुद को बहुत अच्छा लगता था, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन 5th मंथ ऑनवर्ड्स जो जो एक्टिविटीज किया, उनमें ये कह सकते हैं कि बेबी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे दीदी ने सुबह एक चीज बोली थी कि सुबह उठ के 3 मंत्र का उच्चारण होना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और समुद्र स्तन मंडिते, और वो वाला ग्रहों वाला, 9 ग्रहों वाला। तो वो बोलना सुबह, फिर उसके बाद सूर्य के दर्शन करना, फिर प्राणायाम करना। इससे एक अच्छी शुरुआत हो जाती थी दिन की ऑफिस से पहले। और प्राणायाम करके मैं कहूंगी बहुत कनेक्टेड फील होता था अंदर से खुद से, और ब्रीदिंग करके और ये सब। तो वो अभी मतलब ऑलमोस्ट रेगुलरली वो किया है। और कभी सुबह नहीं हो पाता था तो ऑफिस में कर लेते थे। तो ओवरऑल उससे काफी अच्छा लगता था। दूसरा मैं कहूंगी कि उसके बाद दीदी बोलते थे कि ओम का उच्चारण करो। तो वो सब करने से भी मतलब पहले कभी नहीं किया था ये। तो ये पहली बार किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर 5th मंथ ऑनवर्ड ये हुआ कि जब ओम करते थे और ओम नमः शिवाय सुनते थे या कुछ भी सुनते थे, तो बेबी भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता था या करती थी कि अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी दोनों तरफ से, कि मुझे भी अच्छा लग रहा था और शायद बेबी को भी आदत लग रही थी ओम नमः शिवाय और ओम करने की। तो एक मैं दीदी से बात करके और 1-2 बुक्स पढ़ के ये समझ आया था कि शायद गर्भ संवाद एक्चुअली 4th-5th मंथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि 20th वीक्स तक फुल ग्रोथ हो जाती है ऑलमोस्ट। मतलब साइज वाइज एज जो प्रोपोर्शनेट होता है 20th वीक्स के। तो बेबी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि म्यूजिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हम बात करते हैं, गर्भ संवाद होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो अपने आप कंटिन्यूशन में शुरू हो जाता है। बट मुझे लगता है कि दीदी का म्यूजिक और ओवरऑल जो भी आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, चाहे हम जैसे मैं हनुमान चालीसा बहुत सुनती हूँ, ओम नमः शिवाय बहुत सुनती, तो ये सबसे बहुत ज्यादा
ये है कि एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है बेबी के साथ, और बेबी भी काफी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा मैं बोलूंगी, दीदी ने काफी पुश किया था कि एक सेशन हुआ था, उसमें 4-5 तरह की लोरी बोली थी कि इस आपको इसकी वाली करनी है, वाली करनी है। तो मुझे उसमें एक पसंद आया था, तो उसकी लोरी गा के मैंने दीदी को भेजी भी थी। और लोरी का काफी सूदिंग अच्छा इफेक्ट होता है बेबी पे। हर रात में मैं सुनाती हूँ, और बेबी से ज्यादा तो मुझे ही अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी काफी अच्छी लगी थी वो। तो वो बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक ऐसे टाइम में चला गया हूँ जहाँ पे कृष्ण जी जैसे रहते थे और उनकी माता गाना गा रही है। तो उस तरह से एक काफी अच्छी सी फील आई थी वो सुन के। तो बहुत अच्छा लगा कि दीदी ने इसके लिए पुश किया था। दीदी ने एक चीज बोली थी कि एक तो गीत होता है, जैसे उन्होंने चंदा चमके चमचम भेजा था, और ये एक होती है लोरी। तो लोरी रात में बेबी को सुनाई जाती है करके। तो हमने एक लोरी के सेशन में 5-6 तरह की दीदी ने बताई थी, तो हमने वो डिस्कस किए थे सारे। तो दीदी ने कहा अपनी लोरी बनाओ। तो भले ही उसमें एक पारा बनाओ कि 2 पारा बनाओ, या पूरी बनाओ, या फिर वैसी ही गा दो, बट बनाओ खुद से लिखकर। तो उसमें मैंने 1 2 3 4 लाइनें ऐड की थी कि दादा दादी तुमको नन्नू बुलाते। हमने इनका घर का नाम, बेबी का इनकी दादी ने नन्नू रखा है, तो अब नन्नू ही बोलो तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है बेबी, या करती है। तो मैंने वैसे डाला था कि पापा तुमको ऐसे बुलाएं, तो दादा दादी तुमको पूछा ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि खुद की ही लोरी बनाई। तो मैं इसके लिए तो बहुत ही खुश हो गई थी कि दीदी ने ये पुश करके करवाया। इसके साथ साथ मुझे लगा कि जब हमने ये शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने भी रात को सोते समय जब मैं ये गाती हूँ या गाया करती थी, तो बहुत अच्छे से बेबी से बात करना, उनका भी संवाद शुरू हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक मदर तो बहुत अच्छे से फील कर पाती है कि बेबी हिल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्या बोलो तो कैसे सुनता है। बट फादर को वो बहुत अच्छे से फिजिकली फीलिंग नहीं जाती है, ऐसा मुझे फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये सारी चीजें करना शुरू किया, तो फिर मैंने उन्हें दिखाया, देखो हम ये ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करके मूवमेंट आ रहा है, या किक आ रही है, इस तरह से। तो फिर उनको भी इंटरेस्ट आने लगा बहुत ज्यादा। तो जब लोरी सुनाते हैं या गीत सुनाते हैं, रात को ओम नमः शिवाय सुनते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज हो गई, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि आप साथ में कर रहे हो। नहीं तो छुट्टी पे मैं ही थी, वो छुट्टी पे नहीं थे, तो इन्वॉल्व करना काफी मुश्किल था। बट अच्छा लगा ओवरऑल कि ये कुछ ऐसी चीज है जो हम साथ में बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसने और ज्यादा आनंद दिया उस बात में। दूसरा, लिटरेचर में दीदी ने जितनी किताबें दी, मैं तो कहूँगी कि और उनको करनी चाहिए इंट्रोड्यूस, क्योंकि कम पड़ जाती हैं। तो मुझे लिटरेचर वाले पार्ट में तो काफी मजा आया, और मैंने कभी नहीं पढ़ी थी ये सब। फिर दीदी से एक सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने महापुरुषों के बचपन के बारे में पढ़ने को कहा था कि आप कितना जानते हो, या कैसा रहा, जो जिन जिन से आप इन्फ्लुएंस्ड फील करते हो। तो एक मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी, फिर उनमें ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई, अंबेडकर जी, ऐसे करके काफी लोग जो मैंने बचपन उनका कैसा बीता इस पे कभी पढ़ा ही नहीं था। वैसे भी इन जनरल कभी जीवनी ऐसे पढ़ी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो लिटरेचर पढ़ के काफी अच्छा लगता है, फिर दिमाग में थॉट्स आते हैं। एक कॉमन चीज जो मैं बोलूंगी, मुझे लगा कि उनको पढ़ के कि उन सभी बच्चों का अपने बचपन में माँ से बहुत लगाव रहा, मतलब। और वो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके जीवन में भावुकता, सेंसिटिविटी, और जो भी वो थे, तो उससे बहुत उस प्यार का बहुत कनेक्शन रहा थ्रू आउट द लाइफ, जो भी उन्होंने फील किया अपने माँ बाप के साथ। तो काफी अच्छा रहा वो लिटरेचर दीदी का पढ़ना और बुक्स पढ़ना। फिर दीदी ने जो सूर्य वाली किताबें दी थी, नवग्रह भक्ति और सूर्य और समुद्र मंथन और ये सब कहानियां पढ़ के मुझे, फिर मैंने जिंदगी में कभी अमर चित्रघटा नहीं पढ़ी थी, तो मैंने काफी पढ़ी, दशावतार कृष्ण जी का और रामायण और ये सब थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना मेरे ख्याल से जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतनी अच्छी फील आती है और काफी सही एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि इससे पहले तो जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर सेटल हो जाते हैं अपनी जॉब में, तो कभी ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं आया
एक डिफरेंट चीज मैं बोलूंगी जो मुझे गर्भ संस्कार में फील हुआ कि जब दीदी से डिस्कशन होता था कि त्योहार मनाने बहुत जरूरी है, कि ये भी देखना कि खुद को कैसा लग रहा है, और हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है। तो हमने कभी भी गणेश चतुर्थी, बहुत अच्छे से कोई दिवाली या नवरात्रि इस तरह से कभी मनाया ही नहीं था। गणेश चतुर्थी आती थी, पता भी नहीं चलता था कब चली जाती थी। तो पहली बार गणेश जी बिठाए, उनको सजाया, फिर सुबह शाम आरती करते थे। तो इस सब से बहुत ही, जिसे कहते हैं, आनंदित सी माहौल होता था और अच्छा लगता था ऑफिस के साथ कि ठीक है, एक अच्छा कुछ चल रहा है जीवन में, कुछ नया चेंज आया है। नवरात्रि के टाइम पे भी काफी इंटरेस्ट आया, हर तरह की स्टोरीज पढ़ी, 9 दिन पे 9 तरह की क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्यों हर अलग अलग माता के नाम पे रखा गया है वो, फिर कैसे अष्टमी पे खाना बनाया खुद से पहले। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड था ओवरऑल ये काफी डिफरेंट रहा, इन द सेंस कि कनेक्टेड फील कर रहे थे बेबी से भी, और ओवरऑल भी काफी अवेयर थे कि क्या करना है, कैसे ये मनाना है, ये करना है, इससे खुशी हो रही है, ये सुनना है, पढ़ना है। तो ये सब दीदी से रेगुलर इंटरेक्शन में ही समझ आया कि हाँ, मतलब अगर करो एक बार वो स्टेप लो कि हाँ मुझे करना है, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में उस चीज को अगर पुश करें या थोड़ा सा भी अवेयरनेस होना, तो अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा उस सेंस में। तीसरा था आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में मधुबानी हो गया, कृष्ण जी की पेंटिंग हो गई, फिर मुझे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेंटिंग हो गए, फिर एक पेपर कटिंग वाले थे दीदी के, फिर एक क्रश्ड पेपर से पेस्ट करने वाले थे। तो काफी मजा आया करने में। एक टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं सोचा करती थी कि हाँ ये सब करते हैं, मधुबनी प्रैक्टिस करते हैं वगैरह, लेकिन शायद गर्भ संस्कार में ही होना था ये। तो अच्छा लगा वो करके काफी ज्यादा। हाँ, बाकी दीदी ने खाने को लेके काफी ज्यादा ये कि हम एक अच्छा खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, बाहर का कम खाएं। तो लकीली ऐसा हुआ है कि मैंने मोस्टली घर का खाना खाया है, और बहुत ज्यादा वैसी क्रेविंग्स नहीं हुई है जंक वाली। तो बट कईयों को होती भी है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम हमारे रूटीन में अच्छा खाना रखेंगे तो अच्छा ही लगता है, वो दिन भर की फील काफी एक्टिव रहती है। और वॉकिंग भी मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी कहते ही हैं, तो सुबह शाम वॉक करना, दीदी भी कहते थे कि हो रहा है नहीं हो रहा है बट करना चाहिए, थोड़ा तो करना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि कई बार ऐसा होता है कि एज अ वुमन हम ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हमको कंटिन्यूस जॉब करना है, और मैं तो 9th मंथ तक जाना है इस तरह से। बट मुझे 7th मंथ तक ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा जिससे कहते हैं जो मैं और कर सकती हूँ, जितना और भावनात्मक तरीके से जुड़ सकती हूँ, वो मेरा कम हो रहा है। तो उस डिसीजन को मैंने लिया कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेती हूँ और मैं थोड़ा और अच्छे से रूटीन बना के, और मुझे अगर बुक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहीं पढ़ पा रहे हैं, ये मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे इंडिविजुअली खुद के लिए लगा कि छुट्टी लेना और रिलैक्स रहना, और जितना ज्यादा हम करना चाहते हैं, हम जैसे मेरा मन था बहुत पहले कि क्रोशेटिंग करेंगे, तो क्रोशेटिंग भी वही है एक तरह से, निटिंग और इन सब की आर्ट होती है। तो उसके स्कार्फ्स बनाना और ब्लैंकेट बनाना, डोरमैट बनाना, तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया ये सब करने में। तो मुझे लगा कि शायद ऑफिस के साथ इस तरह से नहीं हो पाता। तो अगर सैलरी या इस सब को बहुत कंस्ट्रेंट नहीं है तो खुद पे प्रेशर ना डालते हुए मुझे लगता है लास्ट के 2 महीने में छुट्टी लेना और इस फेस को एंजॉय करना बेबी के साथ, मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा अगर ऐसा करें तो। फिर एक और चीज जिसके लिए दीदी ने पुश किया था वो था सीमंतोनायन करने के लिए, गोद भराई। तो हमारे घर में दोनों तरफ से कभी भी ये नहीं हुआ था। मेरी भी सिस्टर है, मेरे हस्बैंड की भी सिस्टर है, फिर इन लॉज और मदर दोनों के साइड से कभी ये फंक्शन इस तरह से हुआ नहीं था। तो दीदी से डिस्कस हुई करना ही है, तो काफी सारी चीजें अरेंज करके कि फ्लावर्स होने चाहिए, गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर सबको बुलाना है, और इस तरह से करके बहुत ही अच्छा हो गया हमारा गोद भराई। और काफी अच्छा लगा, सारे घर वाले साथ में आए, उन्होंने मिलके आशीर्वाद दिया, और सारे बच्चे साथ में आए,
खेले, तो उस समय मुझे लगता है कि बहुत ही आनंद जैसा प्रसन्नता फील हुई कि चलो मतलब अच्छा लग रहा होगा बेबी को, और खुद को तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि जब भी फैमिली साथ में आती है तो बहुत अच्छा लगता ही है। तो उसमें एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए थे, तो हमने गणेश जी की पूजा रखी थी। फिर हमने अगले दिन जो भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, सबको बुला के ऐसे सबको बस इस इतने नोटिस पे बनाया था, बुलाया था एक दो दिन के, कि कोई कुछ ऐसा गिफ्ट जैसा कुछ नहीं चाहिए, आप बस आओ और नारियल और फ्रूट्स और बेबी गोद में भरो और बेबी को बहुत अच्छा लगेगा करके। तो काफी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। और अब मुझे मुझे देख के जो हमने किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने देख के सबको लगा कि हाँ हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छा है गोद भराई। तो क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो टर्म ऐसा हो गया है कि बेबी शार करना और बेबी शार में थोड़ा सी अलग टाइप से होता है, तो दोनों अच्छा है। बट मुझे पर्सनली उस समय बहुत ट्रेडिशनल सा करने की फील आ रही थी, तो हमने काफी उसको ट्रेडिशनल, और ये कह सकते हैं क्योंकि हम बैंगलोर में रहते हैं तो ज्यादा कन्नड़ और तमिल ट्रेडिशन से ही, क्योंकि यहाँ पे उसको सीमंतो नयनी कहते हैं, उसी से किया, तो अच्छा रहा काफी। मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि थर्ड मंथ में कुछ मतलब काफी एक टेंस सा फेज आ गया था मेरे ऑफिस में। तो वो काम ऐसा है, तो बीच बीच में आता रहते हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि गर्भ संस्कार ने उसमें जब मैं सारी एक्टिविटीज करती, किताबें पढ़ रही थी, म्यूजिक सुन रही थी, बहुत ज्यादा हेल्प किया। दीदी से बात हुई तो यही कि मतलब इस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित करके बोला कि ये बच्चा तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, ये बच्चा तुम्हारा बहादुर बना रहा है, ये बच्चा तुम्हें स्ट्रेस लेके और कैसे नहीं इस तरह से होना है कि स्ट्रेस में आ गए, इस ये तुम्हें सिखा रहा है, और ये ही तुम बैड फेस से निकाल भी रहा है, जो कि हुआ भी। तो मुझे लगता है केम आउट स्ट्रॉन्गर आफ्टर। जो भी मैंने फील किया वो काफी मतलब 1.5-2 महीने तक चला, और लेकिन गर्भ संस्कार और बच्चे को याद कर करके सब अच्छे से निकल ही गया, कि आपको बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में इंसान ये होता है कि बहुत टेंशन में आ जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके। हम लोग चूंकि अब मेट्रो सिटीज में सारे लोग जॉब करते हैं, तो ना ही मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स आ पाए और ना ही मेरे पेरेंट्स आ पाए। तो अभी भी 8th मंथ है, तो बीच में एक हफ्ते को आ गए थे, जैसे अगस्त में और जनवरी में। बट ओवरऑल मैंने काफी उसको, जैसे कहते हैं, अकेले से ही निकाला है। ऑफिस टाइम तक तो पता नहीं चलता था, बट उसके बाद अभी मतलब भी मैं कहूंगी कि मुझे पता नहीं चला ये फेस, क्योंकि अगर आप मन से खुशी में रहते हो, मन से ये रहते हो कि नहीं कुछ गलत नहीं होगा, और आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, फिर आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें पुश करते हो खुद को कि से मुझे पेंटिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं और करूंगी, तो फिर वो निकल जाता है, पता नहीं चलता है बहुत ज्यादा। काफी अच्छे से ही निकलता है, मैं तो बोलूंगी, रादर देन हम ये सोचते रहे कि हमारे साथ कोई है नहीं, कोई है नहीं, अकेले हैं। तो वो मुझे एक बात लगी कि काफी डिफरेंट हुई, क्योंकि जितने भी लोग मैंने आसपास सुने थे सभी के साथ कोई ना कोई रह रहा था, लेकिन फील होता नहीं है बहुत ज्यादा उस तरीके से। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि ये फेज मतलब पहला ही हमारा बेबी है, तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसे भी निकाला जा सकता है 9 मंथ्स, और थोड़ा सा पंचकोशीय तरीके से सोच के कि ये कर रहे हैं, फिर इससे अच्छा लग रहा है, फिर ये भी ट्राई करते हैं। पजल्स करना बहुत अच्छा लगा दीदी की बुक से, तो वो बुक्स खत्म हो गई, उसके बाद मैं नेट पे सर्च करती रहती हूँ, तो जितने ब्रेन टीजर पसंद मिलते हैं तो अच्छा लगता है करना। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक्टिविटीज करते रहना, चाहे कुछ भी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सभी में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगी कि सभी को करना चाहिए गर्भ संस्कार। और यही नहीं, ये तो एक शुरुआत है, मुझे लगता है अब तो बेबी पैदा होगा तो सारे जन्म संस्कार और नामकरण और सारे ही होने चाहिए। फिर ओवरऑल यही ध्यान होना चाहिए, जो भी कर रहे हैं बेबी के लिए कर रहे हैं, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, सब चीजों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे करके बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं जितना आलसी हो गई थी जॉब में आके, अभी भी हूँ, मुझे लगता है कि दीदी ने अच्छे से पुश करके कुछ कुछ तो करा लिया मुझसे, नहीं तो मैं ऐसे भी निकाल सकती थी और पता ही नहीं चलता कि हाँ चलो 8 महीने निकल गए। तो काफी अच्छा रहा।
धन्यवाद।